हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 चैप्टर नंबर 15 सब्जेक्ट आपका हिंदी फर्स्ट। नाम है चैप्टर का स्वस्थ जीवन। ठीक है। आज हर व्यक्ति सुखी रहने की कामना करता है। सुखी रहने के लिए उत्तम स्वास्थ्य का होना परम आवश्यक है। स्वस्थ रहने के लिए विद्वानों ने कुछ नियम बताए हैं। दिनचर्या से जुड़ी ऐसे ही नियमों का वर्णन प्रस्तुत पाठ में किया गया है। विद्वानों और मनीषियों ने बड़े गंभीर विचार विमर्श के पश्चात अपना निर्णय देते हुए कहा है, पहला सुख निरोगी काया, अर्थात इस भौतिक संसार के सभी सुखों में सर्वप्रथम सुख है स्वस्थ शरीर। यदि शरीर स्वस्थ व बलवान है तो जीवन का कोई अर्थ है, अन्यथा वह केवल भार स्वरूप है। अतः इस प्राथमिक सुख की मनुष्य द्वारा उपेक्षा कैसे की जा सकती है? स्वस्थ कैसे रहें, इसके लिए विद्वानों में मतभेद नहीं है। सभी ने एक स्वर में कहा है कि उचित आहार विहार सद्विचार तथा व्यायाम की सहायता से व्यक्ति सरलता से स्वस्थ रह सकता है। उचित आहार से तात्पर्य संतुलन भोजन से है, जिसमें सभी प्रकार के पौष्टिक तत्व अर्थात विटामिन, प्रोटीन तथा खनिज पदार्थ आदि मौजूद हों। भोजन में हरी सब्जियां, दालें, दही, सलाद एवं मौसम के फल आवश्यक रूप से सम्मिलित होने चाहिए। उचित आहार विहार से तात्पर्य मौसम के अनुकूल अपनी संयमित दिनचर्या के कार्यक्रम को चलाना है। गर्मियों में ठंडे वातावरण व शीत में गर्म पदार्थों का सेवन तथा अनुकूल तापमान के वातावरण में रहना है। प्रकृति चाहती है कि मानव शरीर के रूप में जो दिव्य उपहार उसने हमें निःशुल्क दिया है, हम उसकी सुरक्षा एवं उचित देखभाल करें। अपने उपहार की उपेक्षा का दंड प्रकृति रोगों के रूप में देती है। उदाहरणतः अधिक ताप में घूमने से लू लगना, चक्कर आना, जी मिचलाना आदि शिकायतें हो जाती हैं। इसी प्रकार अस्वच्छता से चर्म रोग व अन्य सैकड़ों प्रकार की बीमारियां आ घेरती हैं। वास्तव में सभी बीमारियां प्राय असंयम और लापरवाही के कारण ही होती हैं। हम भलीभांति जानते हैं कि मिर्च मसाले वाले खुले व बिना ढके खाद्य पदार्थ हमारे लिए हानिकारक हैं। फिर भी स्वाद के वशीभूत होकर अनेक अवांछनीय पदार्थ खा लिए जाते हैं। फलस्वरूप शरीर में विकार उत्पन्न होने लगते हैं। अधिक वसायुक्त पदार्थ व्यक्ति को मोटा और भद्दा बना देता है। नेक्स्ट पेज। प्रतिदिन नियम से शरीर के सभी अंगों तथा वस्त्रों की स्वच्छता भी स्वस्थ रहने की अनिवार्य शर्त है। साथ ही समय पर सोना और उठना भी आवश्यक है, क्योंकि प्राणी मात्र के लिए नींद भी स्वास्थ्य का एक अभिन्न हिस्सा है। किसी भी कारण से रात में बहुत देरी तक जागना अहितकर होता है। इसी प्रकार देर से उठना भी आलस्य व सुस्ती को बढ़ावा देता है। साथ साथ ही व्यायाम स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। इस मशीनी युग में प्राय हर काम के लिए उपकरण हैं, अतः व्यक्ति को अलग से व्यायाम करने की आवश्यकता पड़ती है। पहले जब सारे काम हाथों से ही करने पड़ते थे तो दैनिक कामों को करने में ही व्यायाम हो जाता था, किंतु अब ऐसा नहीं है। विद्यार्थी वर्ग हो तो अथवा दफ्तरों में काम करने वाले लोग, प्राय उनका अधिकांश समय बैठे बैठे ही व्यतीत होता है। उनकी मांसपेशियां शिथिल पड़ जाती हैं। अतः यह आवश्यक है कि प्रातः ही नियमित रूप से कोई न कोई कसरत, सैर या दौड़ आदि के रूप में व्यायाम कर लिया जाए। खेद की बात है कि मनुष्य के पास धन व सुविधाएं तो निरंतर बढ़ रही हैं, किंतु उसकी सेहत चौपट होती जा रही है। मरीजों की भारी संख्या इस बात का प्रमाण है। प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य को पहले ही एक गंभीर संकट से जूझना पड़ रहा है। ऊपर से व्यायाम का अभाव तो और अधिक
अनर्थकारी है। स्वादिष्ट पकवानों के ढेर लगे हों, हीरे मोतियों से तिजोरी भरी हो, किंतु शरीर रोगग्रस्त हो, तो क्या मानव को कुछ भी सुख अनुभव होगा? अंधाधुंध भोगों का परिणाम भी रोगी काया के रूप में सामने आता है, इसलिए भोगों में सुख नहीं है। इस बात की उद्घोषणा हमारे शास्त्रों में बहुत पहले से ही मिलती है। इससे पहले कि अपने अनमोल स्वास्थ्य को हम गवा बैठें, आवश्यक है कि कुछ नियमों को दृढ़ता से अपनाकर अपने इस प्राथमिक व अनमोल सुख को सुरक्षित कर लें। ये नियम हैं: नियमित स्वच्छता, पौष्टिक भोजन, नियमित सोना जागना, स्वस्थ मनोरंजन व नियमित व्यायाम। स्वस्थ मनोरंजन से तात्पर्य है कि मन की प्रसन्नता के लिए अच्छी पुस्तकें पढ़ना, खेल-कूद, मित्रों से कुछ बातचीत, संगीत सुनना, नृत्य आदि करना। मनोरंजन के नाम पर व्यसनों के पास भूलकर भी ना जाना चाहिए, जैसे धूम्रपान करना, मद्यपान करना, जुआ खेलना आदि। व्यसन, चिंता, घृणा, क्रोध व आलस्य हमारे स्वास्थ्य के शत्रु हैं। अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए इन शत्रुओं से दूर ही रहें तो अच्छा है। ओके स्टूडेंट, इस चैप्टर की स्टडी हो गई है, कुछ एक्सरसाइज आपको भेज दी जाएगी। ओके स्टूडेंट।